अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्क्रूटनी। इसका मतलब होता है तहकीकात, छानबीन, जांच पड़ताल करना, यानी किसी चीज़ का एक बारीक बीनी से जायज़ा लेना। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Scrutiny means a careful and detailed examination of something. Scrutiny मतलब तहकीकात या जांच करना, गौर से जायज़ा लेना, मुआयना करना, ये एक नाउन है। Means यानी का मतलब है या मतलब है, ये एक वर्ब है। A careful मतलब एक मोहतात, केयरफुल मतलब मोहतात, ध्यान देने वाला, ये एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। डिटेल्ड मतलब तफसीली या तफसील से, बारीक बीनी से, ये एक एडजेक्टिव है। एग्जामिनेशन इसका मतलब होता है दोस्तों मुआयना, जांच या तहकीक आप कह सकते हैं, ये एक नाउन है। ऑफ मतलब का, ये एक preposition है। समथिंग मतलब किसी चीज़ का, कोई शय का, ये एक प्रोनाउन है। Scrutiny means a careful and detailed examination of something. जांच यानी तहकीकात का मतलब किसी चीज़ का मुहतात और तफसीली मुआयना है। इट इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन evaluating documents, actions और decisions. इट इज़ मतलब ये होता है, इट एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है। ऑफन मतलब अक्सर, बार बार, कई दफ़ा, एक एडवर्ब है। यूज्ड मतलब इस्तेमाल, ये एक वर्ब है। यूज्ड, ऑफन यूज्ड यानी अक्सर इस्तेमाल, ये एक पैसिव वॉइस के तौर पर यूज़ हुआ है। व्हेन मतलब जब, ये एक कंजक्शन है। इवेलुएटिंग इसका मतलब होता है दोस्तों जायज़ा लेना, परखना, जांचना, ये एक वर्ब है। डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज़ात का, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं दस्तावेज़ात को, ये एक नाउन प्लूरल है। एक्शंस मतलब इक़दामात का, अमल का, हरकत इसका मतलब होता है, ये भी एक नाउन प्लूरल है। और या ये कंजक्शन है। डिसीजंस यानी फैसलों का, इंतखाबात का, सॉरी इंतखाब का, नतीजों का, ये भी एक नाउन प्लूरल है। इट इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन इवेलुएटिंग डॉक्यूमेंट्स, एक्शंस और डिसीजंस। ये अक्सर उस वक्त होता है जब दस्तावेज़ात, इक़दामात या फैसलों का जायज़ा लिया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कोर्ट रूम, lawyers carefully scrutinize evidence before presenting it. For example, मिसाल के तौर पर, इन मतलब में ये एक preposition है। कोर्ट रूम कहते हैं दोस्तों कमरा अदालत को। कोर्ट रूम मतलब अदालत में या कमरा अदालत में, ये दोस्तों कोर्ट रूम एक नाउन है। लॉयर्स मतलब वकील या वकला, ये एक नाउन प्लूरल है। केयरफुली मतलब एहतियात से, ये एक एडवर्ब है, ध्यान से। स्क्रूटनाइज इसका मतलब होता है दोस्तों छानबीन करते हैं, तहकीकात करते हैं या जायज़ा लेते हैं, ये एक वर्ब है। एविडेंस मतलब सबूत को कहते हैं, सबूत का, ये एक नाउन है। बिफोर पहले या से पहले, ये एक preposition है। प्रेजेंटिंग का मतलब होता है दोस्तों पेश करना या पेश करने से पहले, या इसका मतलब होता है प्रेजेंटिंग मतलब पेश करना या पेश करने से पहले। इट मतलब इसे। For example, in a courtroom, lawyers carefully scrutinize evidence before presenting it. मिसाल के तौर पर कमरा अदालत में या अदालत में वकला यानी वकील सबूत का एहतियात से जायज़ा लेते हैं इससे पहले कि वो इसे पेश करें। Similarly, companies place job applications under scrutiny to choose. सिमिलरली इसी तरह, ये एक एडवर्ब है। कंपनीज मतलब कंपनियां, ये एक नाउन प्लूरल है। प्लेस का मतलब होता है दोस्तों जगह, पर यहाँ हमने इसका मतलब लिया है मतलब रखती हैं या जमा करना, ये एक वर्ब है। जॉब एप्लीकेशंस यानी मुलाजमत की दरख्वास्तें, ये एक नाउन प्लूरल है। अंडर मतलब के तहत, ये एक प्रपोजिशन है। स्क्रूटनी मतलब जांच के तहत, तहकीकात के तहत, ये एक नाउन है। टू चूज़ मतलब मुंतखब करने के लिए, यानी चूज मतलब इंतखाब करना, चुनने के लिए, ये एक वर्ब है। द बेस्ट कैंडिडेट, द बेस्ट यानी बेहतरीन, कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार का या उम्मीदवार को, ये एक नाउन फ्रेज है। Similarly, companies place job applications under scrutiny to choose the best candidate. इसी तरह कंपनियां मुलाजमत की दरख्वास्तों को तहकीकात के तहत रखती हैं या जांच के तहत रखती हैं ताकि बेहतरीन उम्मीदवार को मुंतखब कर सकें। इन पॉलिटिक्स,
Public figures face constant scrutiny from the media and society. In politics मतलब सियासत में, इन मतलब में ये एक preposition है. Politics कहते हैं सियासत को, ये एक noun है. Public figures इसका मतलब होता है दोस्तों अवामी शख्सियात. पब्लिक फिगर्स यानी अवामी शख्सियात, मशहूर अफराद जिसे कहते हैं, नुमायां लोग, ये एक नाउन प्लूरल है. फेस मतलब सामना करना या सामना करते हैं, ये एक वर्ब है. कांस्टेंट मतलब मुसलसल, लगातार, जारी रहने वाला, ये एक एडजेक्टिव है. स्क्रूटनी मतलब जांच का, तहकीकी का, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है. फ्रॉम मतलब से या की तरफ से, ये एक प्रपोजिशन है. द मीडिया मतलब मीडिया की तरफ से, मीडिया एक नाउन है. एंड और ये कंजक्शन है. सोसाइटी यानी मुआशरे की या मुआशरे की तरफ से, ये भी दोस्तों एक नाउन है. इन पॉलिटिक्स पब्लिक फिगर्स फेस कांस्टेंट स्क्रूटनी फ्रॉम द मीडिया एंड सोसाइटी. सियासत में अवामी शख्सियात को मीडिया और मुआशरे की जानिब से मुसलसल तहकीक का या जांच का सामना करना पड़ता है. Scrutiny helps in identifying mistakes, ensuring transparency and maintaining fairness. स्क्रूटनी मतलब जांच या तहकीकात, ये एक नाउन है. हेल्प्स मतलब मदद देती है, ये एक वर्ब है. इन मतलब में आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है दोस्तों निशानदही करना. इन आइडेंटिफाइंग यानी निशानदही करने में, इन एक प्रपोजिशन है. आइडेंटिफाइंग एक वर्ब है, जीरंड वर्ब. मिस्टेक्स यानी गलतियों की, मिस्टेक्स एक नाउन प्लूरल है. इंश्योरिंग मतलब यकीनी बनाना या यकीनी बनाते हुए, ये एक वर्ब है. ट्रांसपेरेंसी मतलब शिफाफियत को, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, शिफाफियत, दयानतदारी आप कह सकते हैं, ये एक नाउन है. एंड और ये कंजक्शन है. मेंटेनिंग मतलब बरकरार रखना या बरकरार रखने में, ये एक वर्ब है. फेयरनेस मतलब इंसाफ को, बराबरी को, ये एक नाउन है. स्क्रूटनी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग मिस्टेक्स, ensuring transparency and maintaining fairness. तहकीक या जांच गलतियों की निशानदही करने, शिफाफियत को यकीनी बनाने और इंसाफ को बरकरार रखने में मदद देती है. However, excessive scrutiny can sometimes make people feel uncomfortable or pressured. However, ताहम, ये कंजक्शन है. एक्सेसिव मतलब ज़्यादा या हद से ज़्यादा, ये एक एडजेक्टिव है. स्क्रूटनी मतलब जांच या तहकीकात, ये एक नाउन है. कैन समटाइम्स मेक मतलब बाज़ औक़ात ये कई मरतबा करवा सकती है. कैन समटाइम्स मेक का मतलब होता है दोस्तों करना या करवाना. कैन समटाइम्स मेक, कैन समटाइम्स मेक यानी बाज़ औक़ात करवा सकती है. जैसा कि सेंटेंस बोलते हैं, ही मेक्स हिम अंडरस्टैंड, वो उसे समझाता है. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाऊंगा. कैन समटाइम्स मेक मतलब बाज़ औक़ात करवा सकती है. पीपल यानी लोगों को. फील मतलब महसूस, पीपल एक नाउन है, फील एक वर्ब है. अनकंफर्टेबल यानी बेचैन, इसका मतलब होता है या गैर आरामदेह, बेसकून, ये एक एडजेक्टिव है. और या ये कंजक्शन है. प्रेशर्ड मतलब दबाव में, प्रेशर्ड का मतलब होता है दबाव, तनाव, ये एक वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल. However, excessive scrutiny can sometimes make people feel uncomfortable or pressured. ताहम हद से ज़्यादा जांच या तहकीक बाज़ औक़ात लोगों को बेचैन या दबाव में महसूस करवा सकती है. In daily life, we scrutinize products before buying them to ensure good quality. In daily life मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये एक prepositional phrase है. We मतलब हम, scrutinize यानी जांच पड़ताल करते हैं, तहकीकात करते हैं. वी एक प्रोनाउन है, स्क्रूटनाइज एक वर्ब है. प्रोडक्ट्स मतलब चीज़ों की या मसनूआत की, अशिया की, ये एक नाउन प्लूरल है. बिफोर मतलब से पहले, ये एक प्रपोजिशन है. बाइंग मतलब ख़रीदना. देम मतलब उन्हें, बाइंग देम यानी उन्हें ख़रीदने से पहले. बाइंग दोस्तों एक वर्ब है. देम एक प्रोनाउन है. टू इंश्योर यकीनी बनाना या यकीनी बनाने के लिए, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है. गुड क्वालिटी यानी एक अच्छे मायार को, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है. इन डेली लाइफ वी स्क्रूटनाइज प्रोडक्ट्स बिफोर बाइंग देम टू इंश्योर गुड क्वालिटी. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मसनूआत को ख़रीदने से पहले जांचते हैं, तहकीक करते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी को यकीनी बनाया जा सके. ओवरऑल, scrutiny is important for making informed decisions, but it should be balanced to avoid unnecessary stress. Overall, मजमूई तौर पर ये एक एडवर्ब है. स्क्रूटनी मतलब तहकीकात, ये एक नाउन है. इज़ इम्पोर्टेंट अहम है, ज़रूरी है, इज़ एक वर्ब है. इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है. फॉर मतलब के लिए, मेकिंग मतलब करने के लिए,
فار ایک preposition ہے, making ایک verb ہے, informed decisions اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو معلومات پر مبنی فیصلے. انفارم ڈیسیجن مطلب معلومات پر مبنی فیصلے, یہ ایک ناؤن فریز ہے. بٹ لیکن یہ کنجکشن ہے. اٹ شوڈ بی مطلب اسے ہونا چاہیے, اٹ ایک پروناؤن ہے. شوڈ بی بیلنسڈ مطلب متوازن, شوڈ بی بیلنسڈ. شوڈ ایک ماڈل ورب ہے, بی بیلنسڈ ایک دوستو پیسو وائز ہے. اٹ شوڈ بی بیلنسڈ مطلب اسے متوازن ہونے چاہیے. ٹو اوائڈ یعنی بچنے کے لیے, ایک انفینیٹیو ورب ہے. انیسیسری مطلب غیر ضروری. سٹریس مطلب دباؤ کو کہتے ہیں, دباؤ سے ایک ناؤن فریز ہے. Overall, scrutiny is important for making informed decisions, but it should be balanced to avoid unnecessary stress. مجموعی طور پر تحقیقات یا تحقیق معلومات پر مبنی فیصلے کرنے کے لیے اہم ہے, لیکن اسے غیر ضروری دباؤ سے بچنے کے لیے متوازن ہونا چاہیے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. سو فرینڈز, ملتے ہیں اپنی نیکسٹ